इस मूवी की शुरुआत में हम एबिगिल नाम की बच्ची को देखते हैं जो स्टेज पर बेली डांस कर रही होती है। एबिगिल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। एबिगिल को ये अंदाजा भी नहीं होता कि थोड़ी देर में उसका किडनैप होने वाला है। फिर हम उन किडनैपरों को देखते हैं जिनके साथ में दो लड़कियां होती हैं। एक लड़की और एक आदमी बाहर गाड़ी में बैठे होते हैं। ये लड़की हैकर है जो अपनी टीम के लिए एबिगिल के घर के सारे लॉक खोल कर देती है। उनमें से एक स्नाइपर होता है जो रास्ते पर नजर रखता है और तीन लोग एबिगिल के कमरे में आकर उसका इंतजार करने लगते हैं। ये टीम बहुत अजीब होती है क्योंकि इस टीम में जितने भी लोग हैं वो आज से पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले और ना ही ये एक दूसरे का नाम जानते हैं। एबिगिल वहाँ से अपने घर आ जाती है। एबिगिल फोन पर किसी से बात कर रही होती है, तभी एक आदमी उसे दबोच लेता है मगर एबिगिल उसके हाथ में पेन घुसा देती है तो बाकी दो एबिगिल को बेहोश कर वहाँ से गाड़ी में ले आते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग एबिगिल को लेकर शहर से बाहर एक घर में आ जाते हैं जो जंगल के बीचों बीच होता है। यहाँ एक आदमी इनका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। इसका नाम लैम्पर्ड है। दरअसल लैम्पर्ड ने ही एबिगिल का किडनैप करवाया है। लैम्पर्ड उन्हें कहता है कि तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया, हमारा आधे से ज्यादा काम हो चुका है, बस अब हमें 24 घंटे का इंतजार करना होगा। और कहता है कि तुम्हें रूल पता है, कोई एक दूसरे का नाम नहीं लेगा। एक आदमी लैम्पर्ड से पूछता है कि हम एक दूसरे का नाम क्यों नहीं ले सकते। लैम्पर्ड जवाब देता है कि वो इसलिए कि अगर तुम में से कोई भी पकड़ा जाए तो तुम एक दूसरे का नाम ना बता सको, और अगर फिर भी तुम्हें नाम चाहिए तो मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ। लैम्पर्ड उनका नाम रखता है फ्रैंक, डीन, सेमी, पीटर, जोई, रिंकल्स, और कहता है कि उस बच्ची के पास सिर्फ जोई जाएगी ताकि वो और किसी की आवाज़ ना सुन सके। ये कहकर लैम्पर्ड वहाँ से चला जाता है और वो लोग पार्टी करने लगते हैं। जोई पार्टी में ड्रिंक लेने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे उस बच्चे का ख्याल रखना है। पीटर अपनी टीम से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है उस बच्ची का बाप कौन है। डीन कहता है कि मैं बताता हूँ, मैं लोगों को पढ़ने में एक्सपर्ट हूँ। जोई डीन को कहती है कि अगर तुम इतने एक्सपर्ट हो तो पहले हमारे बारे में बताओ। वो उन सब के बारे में बताता है मगर डीन उनके बारे में गलत बताता है तो वो लोग जोई से पूछते हैं और जोई वो क्या करते थे बिल्कुल सही बताती है। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। जोई वहाँ से एबिगिल के पास आ जाती है और एबिगिल की आंखों की पट्टी खोल देती है। एबिगिल रोने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ा, क्या तुम मुझे मार दोगी। जोई कहती है नहीं, कल सुबह तुम्हारे डैड हमें पैसे दे देंगे और फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। जोई एबिगिल से बहुत प्यार से बात करती है और एबिगिल भी अब रिलैक्स हो जाती है। वो जोई से कहती है कि तुमने गलती कर दी क्योंकि मेरे डैड को लड़का चाहिए था और पैदा हो गई मैं, तो वो मेरे बदले में तुम्हें कुछ नहीं देंगे। जोई वहाँ से जाने लगती है। तभी एबिगिल जोई से कहती है कि जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए मुझे अफसोस है। ये सुनकर जोई डर जाती है और वहाँ से फ्रैंक के पास आती है और फ्रैंक को आकर बताती है कि उसने मुझे बताया कि उसके डैड बहुत खतरनाक है, क्या तुम उसके डैड को जानते हो। फ्रैंक मना कर देता है और वहाँ से एबिगिल के पास आता है और गन पॉइंट पर एबिगिल से उसके डैड का नाम पूछता है। एबिगिल फ्रैंक को अपने डैड का नाम बताती है। इसका नाम क्रिस्टोफ लज्जार है। उसका नाम सुनते ही फ्रैंक वहाँ से जाने लगता है। जोई फ्रैंक से पूछती है कि क्या हुआ। फ्रैंक कहता है कि हम लोग फंस गए हैं, वो लड़की क्रिस्टोफ लज्जार की बेटी है। ये नाम सुनकर उन सब के होश उड़ जाते हैं। दरअसल लज्जार एक वैम्पायर है जिसने अब तक बहुत लोगों को मारा है। जोई उन्हें कहती है कि हम सब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि एबिगिल ने हम में से किसी का चेहरा नहीं देखा। फ्रैंक कहता है कि उसने मुझे देख लिया है। पीटर कहता है कि फिर तो हमें उसे मारना होगा मगर जोई उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि $70 लाख हम में से एक आदमी के पास रहेंगे तो हमें ये रिस्क लेना होगा। पैसे के लालच में वो सब लोग रुक जाते हैं। फ्रैंक उन्हें कहता है कि लैम्पर्ड हमसे किडनैपिंग नहीं करवाता, अगर उसे कामयाबी का भरोसा ना होता तो हम सब लोग ये भूल जाते हैं कि उसके डैड कौन है और इससे मिलने वाले पैसे को लेकर गायब हो जाते हैं। और कहता है कि सब लोग अलर्ट रहेंगे, बस 24 घंटे की बात हो रहा है। वो सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। डीन वहाँ से किचन में आ जाता है तो उसे कुछ आहट होती है। डीन देखने जाता है तो कोई उसके पैर पकड़कर खींचने लगता है। डीन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डीन की आवाज़ सुनकर सेमी उसे देखने आती है तो डीन एक कुर्सी पर बैठा होता है। सेमी गुस्से में आकर उस कुर्सी पर लात मारती है तो डीन का सिर उसके हाथ में आ जाता है। यह देखकर सेमी चिल्लाने लगती है जिसे सुनकर वो सब लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद डीन को लज्जार ने मारा है मगर फ्रैंक को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। वो उन्हें कहता है कि ये किसी जानवर का काम है। जॉय कहती है कि ये जानवर ने नहीं किया, मुझे लगता है कि ये वोल्टेज ने किया है। फ्रैंक कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, वोल्टेज सिर्फ कहानियों में है, वो सच में नहीं है। रिंकल्स फ्रैंक को बताता है कि ये कहानी नहीं है, मैंने वोल्टेज के बारे में पढ़ा है। वो लज्जार का हिटमैन है। कुछ साल पहले लज्जार के 3 आदमियों को FBI वालों ने पकड़ा था तो वोल्टेज ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जॉय कहती है कि हमें बच्ची को देखना होगा। वो सब लोग एबिगिल के रूम के पास आ जाते हैं तो देखते हैं कि एबिगिल रूम में ही मौजूद है। फ्रैंक कहता है कि लड़की तो रूम में मौजूद है। रिंकल्स कहता है कि उसके यहाँ मौजूद होने का मतलब ये नहीं है कि वोल्टेज यहाँ नहीं है। तभी जॉय उन्हें कहती है कि हो सकता है कि हम में से कोई वोल्टेज हो। रिंकल्स उन्हें कहता है कि तुम सब लोग भाड़ में जाओ और वहाँ से जाने लगता है। रिंकल जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उस दरवाजे के सामने एक और लोहे का दरवाजा खड़ा होता है जो पहले नहीं था। पीटर उस दरवाजे को तोड़ने लगता है
तभी अचानक पूरा घर लॉक हो जाता है, जिसे देखकर जोई वहाँ से सीधी एबिगिल के पास आती है और उससे पूछती है कि मेरे अलावा और कोई भी आया था। एबिगिल उसे बताती है कि वो चश्मे वाला आदमी मेरे डैड के लिए काम करता है और उसका नाम वोल्टेज है। जो ये बात रिंकल्स को बताती है। रिंकल्स कहता है कि अगर फ्रैंक वोल्टेज है तो वो जरूर बाहर जाने का रास्ता जानता होगा, हमें उसे घेरना होगा, तुम दाएं से जाओ और मैं बाएं से जाता हूँ। तभी कोई रिंकल्स को भी मार देता है। ये देखकर जोई हैरान हो जाती है। वो नीचे आकर फ्रैंक के ऊपर गन तान देती है और पीटर और सैमी को बताती है कि फ्रैंक ही वोल्टेज है। फ्रैंक जोई को समझाता है और कहता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है, वो हमें आपस में लड़वाना चाहती है। इससे पहले कि हम लोग आपस में लड़कर मर जाएं, हमें उसे खत्म करना होगा। ये सुनते ही पीटर एबिगिल को मारने उसके कमरे में आ जाता है, मगर जोई उसे आकर बचा लेती है। तभी एबिगिल अपना हाथ तोड़कर उस हथकड़ी से आजाद हो जाती है और देखते ही देखते एक वैम्पायर बन जाती है और पीटर पर हमला कर देती है। फ्रैंक एबिगिल के सर में गोली मारता है, मगर एबिगिल फिर जिंदा हो जाती है। जोई उस पर गोलियों की बारिश कर देती है, मगर एबिगिल पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। तो वो लोग एबिगिल को लॉक कर वहाँ से नीचे आ जाते हैं। यहाँ इन्हें पता लगता है कि एबिगिल एक वैम्पायर है और एबिगिल ही लज्जार का वो खतरनाक हथियार वोल्टेज है। फ्रैंक सैमी को कहता है कि क्या तुम इन लोग को हैक कर सकती हो। सैमी कहती है कि बिना इंटरनेट के ये मुमकिन नहीं है। जोई उन्हें कहती है कि सोचो हम एक वैम्पायर को कैसे मार सकते हैं। सैमी कहती है कि वैम्पायर कई किस्म के होते हैं, कोई रोशनी से मर सकते हैं, किसी का दिल निकाल कर मार सकते हैं और किसी को लहसुन सुंघा कर मार सकते हैं। जोई फ्रैंक से कहती है कि हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक जवाब देता है कि हम सब मिलकर उस वैम्पायर को मार देंगे। जोई कहती है कि नहीं, हमें उसे लज्जार को सौंप देना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। फ्रैंक कहता है कि तुम पागल हो गई हो, वो हम सबको मार देगा। इससे बेहतर यह है कि हम उस वैम्पायर को मार के यहाँ से किसी तरह बाहर निकलते हैं और गायब हो जाते हैं। जोई फ्रैंक की बात नहीं सुनती तो फ्रैंक पीटर और सैमी को लेकर एबिगिल को मारने चला जाता है। वो लोग देखते हैं कि एबिगिल अपने कमरे में नहीं है। तभी उन्हें ऊपर से म्यूजिक की आवाज आती है तो वो तीनों ऊपर आ जाते हैं। यहाँ एबिगिल एक लाश के साथ डांस कर रही होती है। सैमी एबिगिल पर हमला करती है। एबिगिल सैमी को बहुत मारती है। फिर पीटर एबिगिल को पकड़ लेता है, मगर एबिगिल बहुत ताकतवर होती है। वो पीटर और फ्रैंक को भी घायल कर देती है। वो तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और जोई के पास आ जाते हैं और बताते हैं कि हमारे सारे हथियार नाकाम हो गए हैं, वो बहुत ताकतवर है। जोई कहती है कि हमारे पास एक चीज़ है जो काम करेगी। जोई उन्हें एक इंजेक्शन दिखाती है और कहती है कि जब मैंने उसे इंजेक्ट किया था तो वो बेहोश हो गई थी। हम सब बट जाते हैं और जिसे भी वो मिलेगी वो मुझे खबर करेगा और मैं सिरिंज लेकर वहाँ पहुँच जाऊंगी। वो सब लोग अलग अलग होकर एबिगिल को ढूंढने लगते हैं। सैमी एक तहखाने में आ जाती है और वहाँ से फिसलकर एक पूल में गिर जाती है। वो पूल पूरा लाशों से भरा होता है, जिसे देखकर सैमी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उधर एबिगिल पीटर के पास आ जाती है। पीटर वहाँ से भागने लगता है और हॉल में आ जाता है। पीटर की आवाज़ सुनकर वो चारों इकट्ठा हो जाते हैं। एबिगिल फ्रैंक को पकड़ लेती है। तभी जोई एबिगिल को इंजेक्शन लगाने लगती है, मगर एबिगिल उसे लेकर बाहर फेंक देती है तो जोई उसे उठाने लगती है और सैमी फ्रैंक को बचाने लगती है। तो एबिगिल सैमी के हाथ में काट लेती है और फ्रैंक को लेकर उड़ने लगती है। तभी पीटर आकर एबिगिल को दबोच लेता है और जोई को भी वो सिरिंज हाथ लग जाती है। जोई एबिगिल को उसे लगा देती है और एबिगिल बेहोश हो जाती है। वो चारों एबिगिल को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। जब एबिगिल को होश आता है तो जोई उससे पूछती है कि हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओ, हम तुम्हें खोल देंगे। मगर एबिगिल उन्हें मना कर देती है और बताती है कि तुम मुझे यहाँ नहीं लाए, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, क्योंकि लैम्पर्ट मेरे लिए काम करता है। सैमी कहती है कि तुम क्या बोल रही हो। एबिगिल कहती है कि तुम्हें पता नहीं है जेसिका। अपना असली नाम सुनकर जेसिका हैरान हो जाती है। एबिगिल उन चारों के असली नाम बताती है और पास्ट में वो क्या करते थे ये भी बताती है। दरअसल इन चारों ने किसी न किसी तरह एबिगिल के पिता को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ हमें पता लगता है कि जेसिका यानी सैमी ने लज्जार के अकाउंट को हैक कर उसके पैसे चुराए थे और पीटर यानी टेरेंस ने लज्जार की कंपनी में चोरी की थी और एडम यानी फ्रैंक ने लज्जार के 3 खास आदमियों को पकड़ा था, क्योंकि एडम पहले FBI में काम करता था। और अब अंत में जोई यानी एना ने लज्जार के बिजनेस पार्टनर को मारा था, क्योंकि एना पहले एक डॉक्टर थी, मगर एना की नशे की वजह से उसकी जॉब चली गई थी। ये सुनकर एना को बहुत गुस्सा आता है। वो एबिगिल से कहती है कि तुम अपने बारे में क्या सोचती हो, तुम क्या अपने पापा की प्यारी बच्ची बनना चाहती हो? तुम में उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई है। ये बताओ कि तुम्हें अपने डैड के और कितने दुश्मनों को मारना पड़ेगा उनका प्यार फिर से पाने के लिए। फ्रैंक एबिगिल से कहता है कि अगर तुम्हें बदला ही लेना था तो हमें मार क्यों नहीं दिया, तुम हमें यहाँ क्यों लाई? एबिगिल कहती है कि मुझे अपने खाने से खेलना अच्छा लगता है, तुम भी उन जैसे ही हो जिन्हें मैंने सालों से यहाँ लाके मारा है। यहाँ हमें पता लगता है कि पूल में जो लाश थी उन सबको एबिगिल ने ही मारा था और कहती है कि मुझे बाहर निकाल दो तो मैं 2 लोगों को जिंदा छोड़ दूंगी। पीटर बहुत डरा हुआ होता है। वो एबिगिल को खोलने लगता है, मगर जोई पीटर को गोली मार देती है और फ्रैंक से कहती है कि तुम इस पर नजर रखना, मैं पीटर को देख लेती हूँ। एबिगिल फ्रैंक को भी वही ऑफर देती है। फ्रैंक उसे कहता है कि मैं तुम्हें खोल दूंगा, पहले मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओ। एबिगिल
एबिगिल उसे रास्ता बता देती है, मगर फ्रैंक एबिगिल को नहीं खोलता। तो एबिगिल उस दरवाजे को तोड़ देती है और फ्रैंक का खून पीने वाली ही होती है। तभी वहाँ जोई आकर खिड़की पर लगी लकड़ी को तोड़ देती है, जिसकी वजह से रोशनी अंदर आ जाती है और एबिगिल बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। यहाँ इन्हें पता लगता है कि एबिगिल को सिर्फ सूरज की रोशनी से ही खत्म किया जा सकता है। ये चारों वहाँ से लाइब्रेरी में आ जाते हैं। फ्रैंक एबिगिल का बताया रास्ता देखने लगता है, मगर एबिगिल ने उसे गलत रास्ता बताया था। ये देखकर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है। सेमी ये देखने के लिए कि वो शापित हुई है या नहीं, खुद को रोशनी में लाती है, मगर सेमी पर रोशनी का कोई असर नहीं होता। सेमी राहत की सांस लेती है और उसे एक आइडिया आता है। वो सबको बताती है कि मुझे लॉक हैक करने की जरूरत नहीं है, बस हमें सिर्फ पावर सोर्स ढूंढना होगा ताकि मैं सारे घर की लाइट को उड़ा सकूं। फिर ये दो की टीम बनाकर पावर सोर्स ढूंढने लगते हैं। तभी सेमी को एबिगिल अपने वश में कर लेती है और पीटर का खून पी जाती है। पीटर का खून पीते ही सेमी और एबिगिल एक हो जाती है। तभी सेमी के पास जोई और फ्रैंक आता है। जोई और फ्रैंक सेमी को देखते ही भागने लगते हैं और एक कमरे में आ जाते हैं। एबिगिल जो सेमी के शरीर में होती है, वो जोई और फ्रैंक को कहती है कि मुझे इस कमरे से नफरत है क्योंकि डैड ने मुझे इसी कमरे में वैम्पायर बनाया था। तभी जोई वहाँ पड़ी एक ट्रे को उठाती है और उसे रोशनी की तरफ करती है, जिसकी रिफ्लेक्शन से सेमी ब्लास्ट हो जाती है। सेमी के ब्लास्ट होते ही वहाँ एक दरवाजा खुलता है और जोई और फ्रैंक उस दरवाजे के अंदर आ जाते हैं। इस कमरे के अंदर लैम्पर्ट बैठा होता है और यहाँ इन्हें पता लगता है कि लैम्पर्ट भी एक वैम्पायर है। फ्रैंक लैम्पर्ट पर हमला कर देता है, मगर लैम्पर्ट बहुत ताकतवर होता है। वो फ्रैंक को गिराकर जोई का गला दबाने लगता है और फ्रैंक को बताता है कि एबिगिल ने मुझे 2 साल पहले बदला था क्योंकि उसे पता चल गया था कि लज्जार के साथियों को पकड़वाने में मैंने तुम्हारी मदद की थी। तब से मैं उनके लिए काम करता हूँ। मैं लोगों को यहाँ लाता हूँ ताकि वो अपने शिकार का मजा ले सकें, मगर अब बहुत हुआ। मैं तुमसे एक डील करता हूँ, तुम एबिगिल को मारने में मेरी मदद करो और फिर जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें वैम्पायर बनना होगा और उसके बाद हम पहले एबिगिल को मारेंगे और बाद में लज्जार को, और लज्जार को मारने के बाद उसका सारा बिजनेस हमारा होगा। फ्रैंक पैसे के लालच में आ जाता है और लैम्पर्ट से कहता है कि मुझे काटो। लैम्पर्ट फ्रैंक को काट लेता है और फ्रैंक भी एक वैम्पायर बन जाता है। वैम्पायर बनते ही फ्रैंक सबसे पहले लैम्पर्ट को ही मार देता है। तभी वहाँ एबिगिल आ जाती है और फ्रैंक पर हमला कर देती है, मगर इस बार फ्रैंक बहुत ताकतवर होता है। वो एबिगिल को पकड़कर उसका खून पीने लगता है। तब तक जोई वहाँ से अपना फोन लेकर बाहर आ जाती है और अपने बेटे को कॉल करने लगती है। तभी वहाँ फ्रैंक आ जाता है और जोई और फ्रैंक में फाइट होने लगती है। फ्रैंक जोई को वहाँ से नीचे फेंक देता है। तभी एबिगिल आकर जोई को बचा लेती है और जोई से कहती है कि मैं अकेले इसे नहीं हरा सकती, मेरी मदद करो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। फ्रैंक उन दोनों से लड़ने लगता है और जोई को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है और दोबारा एबिगिल को पकड़कर उसका खून पीने लगता है। इस बार एबिगिल बहुत कमजोर हो जाती है। फ्रैंक जोई को भी इन्फेक्टेड कर देता है और जोई को हुक्म देता है कि एबिगिल को मार दो, मगर जोई फ्रैंक पर ही हमला कर देती है और इस बार एबिगिल और जोई दोनों मिलकर फ्रैंक को मार देती है। फ्रैंक के पड़ते ही जोई का जख्म अपने आप ठीक हो जाता है तो जोई परेशान हो जाती है और वो एबिगिल से पूछती है कि क्या मैं भी एक वैम्पायर बन गई हूँ। एबिगिल कहती है नहीं, तुम ठीक हो क्योंकि तुम्हें काटने वाला मर गया है। ये सुनकर जोई राहत की सांस लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर लज्जार आ जाता है और जोई को मारने वाला ही होता है, मगर एबिगिल उसे रोक देती है और कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर लज्जार जोई को छोड़ देता है। जोई वहाँ से बाहर आ जाती है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल पड़ती है और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।